साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 के मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, डॉक्टर रनोज पेंगू जी, माननीय शिक्षा मंत्री असम सरकार, श्री परमानंद जी, सीएम मिसिंग स्वायत्त परिषद, श्री प्रधान बरुआ, यहां के सांसद श्री भूबन पेगू, मान्य विधायक जोनाई, श्री नबा कुमार डोले, मान्य विधायक ढकुआ खाना, श्री भूबन गामा, मान्य विधायक माजुली, श्री कलिंग मोयोंग, अरुणाचल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, श्री तिलक डोलिन, अध्यक्ष टीएमपीके, बहन रूपा कमान, जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री मानव डेका, विधायक जी, और आज जहां तक नजर न पहुंच पाए वहां तक फैले बैठे हुए मेरे सभी मिसिंग भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं असम के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे घर पर आकर सभी मिसिंग भाई बहनों के साथ मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 में, ये 10वें यूथ फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया। और मैं आज इस मंच से पूरे देश के सामने कहना चाहता हूं कि मैं अगर इस मिसिंग यूथ फेस्टिवल में न आता तो ये अद्भुत नजारा देखे बगैर मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये अद्भुत नजारा युवा भाइयों बहनों से भरा हुआ है, बड़ा मैदान, यहां से बोगीबिल ब्रिज तक जहां भी देखते हैं रंग बेरंगी मिसिंग कपड़ों के साथ हमारे मिसिंग युवा उपस्थित है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई साहित्य की चर्चा करता है, कोई भाषा की चर्चा करता है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने समग्र देश के ट्राइब को एक अलग दिशा बताई। अपने अधिकारों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, इसकी रक्षा करने का रास्ता ये यूथ फेस्टिवल है। हाथ में बंदूक लेकर नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत बहुत बधाई हेमंत जी को भी देना चाहता हूं कि यूथ फेस्टिवल को और आपकी परंपराओं को, डोनियो पोलो को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने 11 करोड़ रुपया असम सरकार से दिया है। यही परंपरा है, जोड़कर तो हमारी भारत की संस्कृति बनती है। कांग्रेस के कई मित्र कहते हैं कि भारत की संस्कृति की बात करोगे तो किसी को छोटा दिखाओगे। उनको मालूम नहीं है भारत की संस्कृति जैसे मिसिंग का कल्चर है, इसी तरह से अनेक सारे कल्चर को मिलाकर ही भारत का कल्चर होता है। और ये दृष्टिकोण आज असम को
आगे ले रहा है। मैं आज के कार्यक्रम में असम की संस्कृति के रक्षक, ब्रह्मपुत्र के प्रहरी, मेरे प्यारे मिसिंग युवा भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। धेमाजी की इस पावन धरा पर यहां आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं। ये उत्साह, ये जोश पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के पात्र है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रकृति पूजक हमारे मिसिंग समाज की आस्था में विराजमान डोनियो पोलो परंपरा को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। सूर्य और चंद्र की उपासना प्रकृति के साथ हमें जोड़ती। जिस नदी के कारण, जिस पहाड़ों के कारण, जिन वृक्षों के कारण, सूर्य और चंद्र के कारण हमारा जीवन का अस्तित्व है। डोनियो पोलो परंपरा ये सिर्फ आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं, ये परंपरा पूरे भारत को समग्र विश्व में प्रसिद्ध बनाती है कि प्रकृति की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। और आज प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का ये संदेश, जीवन का ये सत्य आप लोगों ने संभाल कर रखा है, इसको बचा कर रखा है। इसके लिए मैं सभी मिसिंग समाज के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां मलिनीथान धाम को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। भले वो अरुणाचल की भूमि पर हो, मगर सारे मिसिंग समाज का ये बहुत बड़ा स्थान है, इसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मिसिंग समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद कमला मीरी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं। मिसिंग अस्मिता को शब्द, व्याकरण और विचार देने वाले प्रोफेसर ताबू ताइद और चंद्र पामेगाम को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं सभी पद्मश्री जादव पायेंग जी, जिन्होंने हमें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डॉक्टर इंदिरा मीरी, जिन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया, प्रोफेसर ताबू ताइद, जिन्होंने भाषा को आधुनिक रूप दिया, ये सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मिसिंग समाज के दूरदर्शी नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में ये सभी को कुचलकर आसाम के अंदर रखना चाहती थी। 95 में यहां एक संघर्ष हुआ और 96 में आपने निर्णय किया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युवक महोत्सव के माध्यम से हमारी आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे मिसिंग समाज को आश्वस्त करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपकी सभी चिंताओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार भी मानते हैं, हर संस्कृति, हर भाषा, हर परंपरा को भारत में जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है।
और इस सब के संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आपको कहने आया हूं, ये बोगीबील का ऐतिहासिक ब्रिज जो बना है, एक ही ब्रिज पर से रेलवे भी जाती है और ट्रेन भी जाता है। ये भारत के विकास का प्रतीक समग्र विश्व में बना है। मगर एक बात बहुत कम लोगों को भारत में मालूम है, बोगीबील के ब्रिज की रचना मेरे मिसिंग श्रमिक भाइयों बहनों के पसीने से हुई है, उनके पसीने से हुई। और ये ब्रिज आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है। आसाम से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज यहां पर उपस्थित युवा भाइयों बहनों के चेहरों पर जो मुस्कान दिखती है ना, मुझे तो इसमें ओई नितोम की मिठास भी दिख रही है। आप सभी का ये हंसता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज सच अर्थ में लगता है कि अगर मैं यहां न आया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये दृश्य मेरे जीवन तक मुझे याद रहेगा। मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्रा घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा है, जीवंत पहचान है और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी है। आपने रंग बिरंगी गुमरांग नृत्य से लेकर ओई नितोम की आत्मा को छू लेने वाले सुरों तक ये जो संस्कृति बचा कर रखी है, वो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। और मित्रों, मिसिंग समाज के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भी हम नहीं भूल सकते।